जो हज और उम्रा करने वाला है उसको भी यकीन होना चाहिए उसका पैसा लग नहीं रहा, बल्कि उस पैसे के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन पता नहीं कितने वसाइल के दरवाजे उसके लिए खोल रहा है। आप देखें कि हमारे माशरे में मुल्हिदीन की तरफ से, लिबरल्स की तरफ से कि कितना लाखों रुपए जो है ना वो एक सफर पे इबादत के नाम पर खर्च किए जाते हैं, तनकीद होती है। जबकि ईमान ये कहता है जो आप खर्च कर रहे हैं अल्लाह उससे ज्यादा आपको अता फरमाता है इस अमल की वजह से। अगर आप अंदाजा करें कि सिर्फ इस एक हज की वजह से पूरी दुनिया के अंदर कितना पैसा रोल होता है, कितना बिजनेस होता है, कितना कारोबार होता है और कितनी फील्ड्स और कितने शोबाजात के अंदर लोगों को काम मिलता है, लोगों को कारोबार मिलता है, तो उससे अल्लाह के पैगंबर का ये फरमान आपको समझ में आ जाए। यानी हज और उम्रा ये फकर यानी गुर्बत को, माल की तंगी को और गुनाहों को उस तरह खत्म कर देते हैं जैसे भट्टी लोहे, सोना और चांदी की मैल को, उसकी मिलावट को दूर कर देती। दुनिया पैसा खर्च कर रही है, लेकिन नतीजे में जितना पैसा दुनिया के अंदर इस एक हज की वजह से वो लोग कमा रहे हैं और जितना पैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है वो उससे कहीं 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 बढ़कर है जो पैसा इसके अंदर खर्च किया जाता है। और आपको पता है कि सऊदी अरब जैसा मुल्क, उसकी जो इकोनॉमी है उसका एक बड़ा और माकूल हिस्सा वो हज और उम्रे से आता है। उसके अलावा बारीकी के साथ अगर आप उसका जायजा लगाते चले जाएं तो आपकी अकल हैरान हो जाएगी कि बज़ाहिरन दुनिया पैसा खर्च कर कर हज के लिए या उम्रे के लिए आ रही है, लेकिन उसकी वजह से जो है वो कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है और कितना कारोबार हो रहा है।